वीडियो कम्युनिकेशन फाउंडर के बारे में मैं कहना चाहूंगा इरिक ओवान जी, जो कि फाउंडर है जूम के, और इन्होंने इस जूम को बनाया था। बेशक आप इसको गूगल करेंगे तो मिल पाएगा आपके समक्ष, शायद फोटोज के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूँ। बिल्कुल जूम के बारे में एक छोटी सी धारणा आती है हम लोगों के मन में, और जैसा कि ये पिछले साल से लगातार चलता आ रहा था, आज के डेट में बहुत सी धारणाएं तो अब जो मिथ्य थे वो सारे भ्रम दूर हो गए हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के समक्ष वो रखना चाहूंगा कि क्या लोगों के समझ में आती है कभी कि जूम जो है वो एक चाइनीज कंपनी है। तो दोस्तों आप गूगल में देखिएगा तो जूम चाइनीज कंपनी के ऊपर एक बातें लिखी गई थी कि जूम इज अ यूएस फाउंडेड कंपनी एंड इट्स फाउंडर इरिक ओवान इज अ चाइनीज। बिल्कुल वो चाइनीज इमाइग्रेंट है जो कि अब वो अमेरिकन सिटीजन है। तो ये मन में बिल्कुल ना रखें बातों को, और ये बातें लोगों तक जरूर बताया करें जब उनको जूम के बारे में बताते हो कि जूम एक यूएस फाउंडेड कंपनी है, और इसके जो मालिक है, जो फाउंडर है, वो भले चाइनीज है लेकिन आज के डेट में वो अमेरिकन सिटीजनशिप में है। दोस्तों देखेंगे जूम एक चाइनीज ऐप मैंने यहाँ पर आपके समक्ष निकालने का प्रयास किया था। जूम ऐप, जूम इज एन अमेरिकन कंपनी नॉट चाइनीज, बिल्कुल। और ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये ऐसा प्रकाशित किया गया है कि जूम एक अमेरिकन कंपनी है, चाइनीज नहीं है। तो ये बातें हम लोग को क्लियर हो चुकी होगी। साथियों एक छोटा सा परिचय में दिखाना चाहूंगा आप लोगों के समक्ष जूम के बारे में, जूम एप्लीकेशन के बारे में। जूम ऐप फाउंडर इरिक ओवान, जो कि 21 अप्रैल 2011 को स्थापित की गई थी। तो 11 2011 का वक्त, और आज कहीं ना कहीं 2019 से हम लोग बहुत ज्यादा परिचित हो गए हैं जूम एप्लीकेशन को लेकर। तो इस बात से तो साफ निकलता है कि किसी भी चीजों को बहुत बड़े स्तर पे फेमस होने में उनको समय लगता है। 2011 में ये स्टार्ट हो गया था, और 2019 में हम लोग कंटिन्यूसली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हेडक्वार्टर देख पा रहे होंगे आप, सेंट जोश कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है जी। दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी कि आखिर जूम ऐप हम लोग अपने स्मार्टफोन में, अमूमन हम लोग देखते हैं क्या है कि ज्यादातर हम लोग एंड्रॉइड सेट इस्तेमाल करते हैं, और हमें पता है कि जो एंड्रॉइड सेट होता है उसमें कोई भी एप्लीकेशन के लिए, कोई भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए हम लोग प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्ले स्टोर सबसे परिचित है। मैं फिर भी आपको दिखाना चाहूंगा कि ऐसा ही कुछ आइकन बना होता है प्ले स्टोर पर, और हम सभी तमाम लोगों के मोबाइल में ये आइकन है, बिल्कुल। और हमें अपने उस प्ले स्टोर आइकन पे क्लिक करना होता है। प्ले स्टोर पर जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक जो सर्च ऑप्शन आती है ना, उसमें हम लोगों को टाइप करना होता है जूम। स्पेलिंग होता है ZOOM। और ये जूम ऐप को सर्च करने के लिए जब जैसे ही टाइप करेंगे, हमें जूम से संबंधित बहुत सारे ऐसे नाम तो दिख जाते हैं। ध्यान देना होगा हमें कि जूम क्लाउड मीटिंग नाम का एक विकल्प मिलेगा, और जूम क्लाउड मीटिंग वाले को ही चयन करेंगे, और उसके साथ इस तरह के ऑप्शंस वाले आपको स्क्रीन पर दिखता होगा जूम क्लाउड मीटिंग। और इसकी एक पहचान में के लिए मैं बताना चाहूंगा, आप देखेंगे zoom.us लिखा होता है। zoom.us इसकी वेबसाइट है। तो ऐसे वाले दिखने वाले ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप इसको भली भांति इंस्टॉल करने का करेंगे। इंस्टॉल करेंगे, जैसा कि मैंने इंस्टॉल बटन पे क्लिक किया है, और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने के साथ कुछ एक समय में आप देखेंगे कि जूम ऐप, जूम क्लाउड मीटिंग ऐप आपके इस मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है। जरूरत आती है अब हमें इसे ओपन करने की, बिल्कुल। तो ओपन ऑप्शन हाईलाइटेड है रेड कलर के बॉक्स से। आप ओपन पे जब क्लिक करते हैं हम लोग, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प आपके स्क्रीन पर आएगा वो बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, जहाँ पे 3 ऑप्शन मिलती है, ज्वाइन अ मीटिंग, साइन अप और साइन इन। साथियों बहुत आसान होता है जूम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना। अगर हम चाहें तो ज्वाइन अ मीटिंग पे भी क्लिक करके हम इस मीटिंग को, हमारे पास जो लिंक आती है जूम एप्लीकेशन की, जूम ऐप की, हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन अ मीटिंग एक ऐसा विकल्प है जो कि टेम्पररली हो पाता है, जहां पर बार बार जब जब आप मीटिंग को कनेक्ट करेंगे तो आपको वो तमाम डिटेल्स को फिलअप करने की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि कोई भी चीज परमानेंट हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं आप सबके समक्ष एक परमानेंट चीजें ही दिखाने का प्रयास करूंगा, और उस परमानेंट चीजों को जरूर करें, ताकि इन फ्यूचर जब हम लोग लगातार जूम के माध्यम से जब जूम का इस्तेमाल लगातार करते चलें तो ये चीजों में कुछ कठिनाइयां ना हो। तो ज्वाइन मीटिंग पे अगर अभी तक आप क्लिक करके आप मीटिंग्स को ज्वाइन करते होंगे, तो मैं कहूंगा आपसे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप
साइन अप ऑप्शन का इस्तेमाल करना शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, अगले स्लाइड में देखिएगा आप, जैसा कि मैंने टिक आउट किया है साइन अप ऑप्शन, और इस साइन अप पे क्लिक करने से क्या होगा कि हमारे समक्ष एक पेज ओपन होगी, और वो पेज कुछ ऐसा मिलेगा जहां लिखा होता है फॉर वेरिफिकेशन प्लीज कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ। बॉक्स के भीतर मंथ, डेट और ईयर का हाईलाइटेशन है। दैट दिस डाटा विल नॉट बी स्टोर्ड। ये कह रही है जूम कि ये डाटा जो है वो आपके स्टोर नहीं होगी, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ अपने ओरिजिनल देने से भी हिचके ना, कोई दिक्कत नहीं है। मंथ, डे और ईयर के इस क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो सेट करना होता है। सेट करने के लिए जैसा कि मैंने एक डेमो के तौर पर सेट भी किया है। सबसे पहला होता है डेट, उसके बाद है मंथ और फिर है ईयर। 01 जनवरी और 1995 का मैंने एक डेमो डेट सेट किया है। और विकल्प में सेट ऑप्शन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो देख पाएंगे आप कि ये कुछ ऐसा पेज आपके समक्ष ओपन हो पाएगा, जहां पर सबसे पहला ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम का आपके समक्ष विकल्प आया है। दोस्तों ये वही ईमेल का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ईमेल बनाना तो ऑलरेडी सीख रखा है। ईमेल के इस विकल्प में हम लोग ईमेल ऑप्शन देंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देंगे। ये जो साइन अप ऑप्शन आप देख पाते होंगे ना, ये हाईलाइटेड नहीं है, बिल्कुल ये हाईलाइटेड नहीं है, और वजह इसका ये है कि अभी हम लोगों ने इसको फिलअप नहीं किया है। तो अगले स्लाइड में देखेंगे, मैंने जैसा कि ईमेल आईडी फिलअप किया अपना, IM.bhaskarkumar@gmail.com, नाम भी दिया और अपना लास्ट नेम में दिया। दोस्तों ये ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप बिल्कुल अपने नाम को ही रिप्रेजेंट करें, ताकि जब मीटिंग्स ज्वाइन करें तो नाम से आपकी एक पहचान बन पाए। तो ये जरूरी है, नाम आप जरूर वहां पर लिखें और अपना नाम सही अक्षरों में। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वहाँ डिजाइन दे देते हैं। चलिए ठीक है, डिजाइन देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लुक जो होता है ना, वो आपके नाम से हो पाएगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है वो आप ओरिजिनल यहाँ पर सेटअप करें, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके पश्चात साइन अप ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि वो हाईलाइटेड भी हो गई है। बिल्कुल दोस्तों, साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के दरमियान एक पेज आता है हमारे समक्ष, एक्टिवेशन ईमेल सेंट, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि चेक योर ईमेल टू एक्टिवेट योर अकाउंट लिखा हुआ है। ईमेल को चेक करना होगा, जो मैंने, आपने, हम सब ने ईमेल आईडी अपनी दे रखी हो। अगर ईमेल चेक करने के पश्चात अगर कोई ऐसा ईमेल प्राप्त ना हो पाए, इनकेस कोई टेक्निकल इश्यू हो, तो रिसेंड अनदर ईमेल भी है, जहां पर आप रिसेंड अनदर ईमेल पे भी क्लिक कर सकते हैं, पर इसका इस्तेमाल अमूमन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईमेल आती है। हमें अब जरूरत है अपने उस ईमेल के पास जाने का, उस अपने जीमेल वाले उस बॉक्स में जाने का, जहां पे हम लोगों को अपना जीमेल ईमेल प्राप्त हुआ हो। दोस्तों देखेंगे, जैसा कि मैं भी आपके समक्ष स्क्रीनशॉट एक पेश किया हूँ, और जूम का ये एक ईमेल मुझे प्राप्त हुआ, आप सबको भी प्राप्त हो पाएगा, जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू जूम, और वो ईमेल आईडी। और देख पा रहे होंगे एक नीचे छोटा सा सैफ्रॉन कलर का डिजाइन किया हुआ एक्टिवेट अकाउंट है, यहाँ पर एरो की भी डिनोशन की गई है। तो जब आप इस एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के साथ आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का दिखना शुरू होगा, जहां पर आपके नीचे ये जो बॉक्स में दिख पा रहे होगा ना आपको, क्रोम है, ब्राउजर है। एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करने के साथ आपको एक विकल्प भी मिलती है, और वो विकल्प इस प्रकार का होगा कि आप किस ब्राउजर के माध्यम से इसको आके एक्सेस करना चाहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बिल्कुल करेंगे। और क्रोम ऑप्शन को सिलेक्ट करने के दरमियान आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर एक और पेज ओपन हो जाएगा, और वो पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्म के जैसा आपके समक्ष दिख पा रहा होगा, जिसमें जूम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये ऑलरेडी आपका फिलअप आएगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपकी ऑलरेडी फिलअप होती है। पासवर्ड जो होता है ना, ये दोनों ब्लैंक्स होते हैं। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड जो होंगे वो ब्लैंक होंगे आपके। तो पासवर्ड हमने जो बना रखा है अपना ईमेल का, ईमेल की जो पासवर्ड थी, वहां पे जरूर ईमेल पासवर्ड दें, कंफर्म पासवर्ड करेंगे। और हम लोग सिक्योरिटी के पर्पस पे देखते हैं, जैसा कि टिक आउट है आई एम नॉट अ रोबोट, तो ये चेक बॉक्स आता है, और उस चेक बॉक्स पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो सिक्योरिटी पर्पस जो आपसे डिमांड की जाती है उसको आप जरूर फिलअप करें। और टिक आउट लगने के बाद आप देख पा रहे होंगे नीचे एक ब्लू कलर की बनी हुई, जहां पर रेड एरो से डिनोट किया हुआ है कंटिन्यू। ये सब फिलअप करने के पश्चात आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, और ऐसा हम लोग करते हैं तो स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
आप इस पेज को चाहे तो स्किप कर सकते हैं, और अमूमन हम लोग स्किप ही कर दे तो बेहतर होगा। सिर्फ लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस के क्रम में कुछ बातें ऐसे लिखने की, और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं स्किप दिस स्टेप। इस स्टेप को आप स्किप भी कर लें, स्किप ही करें, बहुत अच्छा होगा। स्किप करेंगे तो निश्चिंत आपके समक्ष एक और पेज आएगा, और वो पेज कुछ इस प्रकार होगा, जहां देखिएगा कि उस पूरे बॉक्स में अकाउंट इन्फो, इनवाइट कलीग और टेक्स्ट मीटिंग के तौर पर वो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। बस ये पेज आपके सामने आने के बाद यहाँ कहीं क्लिक नहीं करना है, मैंने कहीं एरो भी नहीं बनाया है, तो ये क्लिक नहीं करें। और ये प्रक्रिया होने के पश्चात हम वापस से पहुंचेंगे अपने उस जूम एप्लीकेशन पे, जिसको हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है अपने मोबाइल पर, और जूम एप्स पे वापस आएंगे। जूम पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये पेज पुनः दोबारा से फिर से दिखेगा, जैसा कि हम लोगों को पहले शुरुआत में दिखा था ओपन करने के दरमियान। अब यहाँ पर साइन अप की प्रक्रिया तो हम लोगों ने कर रखी है। अब आता है अगला स्टेप साइन इन का। साइन इन करना होगा, तो दोस्तों साइन इन पे क्लिक करें। बेहतर साइन इन पे क्लिक करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपके समक्ष ये बहुत ही डिफरेंट तरह का दिख पा रहा होगा, जिसकी एक फोटो ली गई है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा पेज है ना, जो कि सिक्योरिटी पर्पज से इसकी स्क्रीनशॉट नहीं ली जा सकती है। तो मैंने इसको कैमरा से अपने हाथ में लेकर ये फोटो क्लिक किया है, और ये आपके समक्ष दिखेगा। तो देख पा रहे होंगे आप, साइन इन के इस विकल्प में ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फिलअप करने की बात कही जा रही है। तो ईमेल एड्रेस जो हम लोग अभी पुट किए थे, और जो पासवर्ड हम लोगों ने अभी बनाया था, जो हमारे ईमेल आईडी का भी पासवर्ड है, वो हम लोगों यहाँ पर देते हैं, इंटर करते हैं। और इंटर करने के पश्चात देख पा रहे होंगे आप, क्योंकि आज भी ये पेज ऐसा ही कुछ दिख पा रहा है, इसकी स्क्रीनशॉट नहीं ली जा सकती है दोस्तों। तो मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पुट अप किया है। साइन इन का जो ऑप्शन है वो हाईलाइटेड हो गई है, और इस हाइलाइटेशन के दरमियान आप जब क्लिक करेंगे साइन इन पर, तो ये पेज दिख पाएगा आपके समक्ष। देखिएगा तो अलग अलग चीजें आ रही हैं, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल, शेयर स्क्रीन, और सबसे नीचे देखेंगे एरो का बना हुआ है सेटिंग। दोस्तों ये न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल और शेयर स्क्रीन का भी अलग अलग इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहेंगे। कभी हम लोग इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे भी। फिलहाल हम लोग जब नए किसी व्यक्ति को, नए साथी का एक जूम एप्लीकेशन उनके मोबाइल पे इंस्टॉल कराते हैं, तो ये प्रक्रिया के लिए हम सेटिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, और सेटिंग विकल्प पे क्लिक करेंगे। जहां देख पा रहे होंगे आप, जिस नाम को हमने लिखा था वो नाम हमारे समक्ष दिख पा रहा है, और ईमेल आईडी भी नीचे दिख पा रही होगी। बगल में बेसिक लिखा हुआ है, क्योंकि हम सबके पास हमारा बेसिक का होता है, बेसिक जूम होती है। तो अब समय आ गया है इस पे क्लिक करने का। जो नाम आपको दिख पा रहा होगा, नाम पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल ये जरूरी इसलिए भी है, क्योंकि हमें जूम को बेहतर तरीके से एक बार परमानेंटली तैयार कर लेना है। क्लिक करने के पश्चात देखिएगा तो ये पेज आपके समक्ष ओपन होगा। हमें बहुत ज्यादा इसमें डीपली जाने की आवश्यकता भी नहीं है। ये शुरुआत की चीजों को देखेंगे तो प्रोफाइल फोटो, अकाउंट और डिस्प्ले नेम आपके सामने आ रहा है। और बीके जो लिखा हुआ है ना, इस बीके का मतलब ये है, जो नाम हमने दे रखी है उसका शॉर्ट आता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो ये बीके आ रही है। और बीके लिखना, बीके दिखना अच्छा नहीं लगता है। मैं तमाम साथियों से ये आग्रह करूंगा कि आपके इस पूरे दरमियान अगर ऐसा कुछ दिखता है, तो यहाँ पर फोटो हमें जरूर अपलोड करनी है, और हमें बहुत जरूरी है फोटोज को अपलोड करना। तो बीके जो विकल्प दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग, और बीके ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों एक नया पेज हमें अपने स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, और ये पेज होगा चेंज प्रोफाइल फोटो। अगर आपकी फोटो पहले से है तो उस बीके की जगह पर आपका फोटो ही दिखेगा, और अगर नहीं तो फिर वो बीके दिखेगा, या फिर आपके जो भी नाम है, जैसे विकास कुमार, तो बीके दिखेगा। अगर किसी महिला मित्र का नाम है तो वहां पर ऐसा कुछ शॉर्ट में दिखता है। चेंज प्रोफाइल फोटो का जो विकल्प है, यहाँ पर दो ऑप्शन हम लोगों के सामने है, टेक फोटो और चूज फोटो। मैं सभी से फिर से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग अपना फोटो जरूर यहाँ पर पुट करें। फोटो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, और हम लोग अपने फोटोज को हर जगह पर तो लगाते ही रहते हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, या फिर किसी माध्यम से, या व्हाट्सएप के डीपी के माध्यम से हो। तो यहाँ भी फोटो लगाने में ना झिझके आप, और फोटो जरूर लगाएं। तो टेक फोटो और चूज फोटो। टेक फोटो एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर अगर आपके पास आपकी गैलरी में कोई अच्छी फोटो नहीं है, तो आप इस टेक फोटो पे क्लिक करके आप तुरंत फोटो एक क्लिक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। और अगर नहीं, आपके पास आपकी एक पहले से फोटो है, बेहतर फोटो है,
तो चूज फोटो ऑप्शन है और उस चूज फोटो ऑप्शन पे क्लिक करना होगा हमें। साथियों देखेंगे, चूज फोटो पे जब क्लिक करेंगे तो चूंकि पहली बार हम लोग जूम अगर एप्लीकेशन को अलाउ कर रहे हैं, पहली बार जूम को अगर एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें से ये परमिशन मांगा जाता है, अलाउ जूम टू एक्सेस फोटो एंड मीडिया ऑन योर डिवाइस। इसमें भी ना झिझके, सिक्योरिटी पर्पस बहुत लोगों के मन में ऐसा आता है कि मैं अपने फोटोज और अपने मीडिया को इस डिवाइस पे एक्सेस करने को क्यों अलाउ करूं। ये जरूरी है, परमिशन देना पड़ता है, एप्लीकेशन परमिशन ऐप हमसे मांगती है कि आप परमिशन दे मुझे, ताकि हम आपके उस गैलरी को एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पर अलाउ ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और अलाउ ऑप्शन पे क्लिक करके देख पा रहे होंगे ये मेरी गैलरी ओपन हुई है और मैंने भी अपनी गैलरी से इस फोटो को सिलेक्ट करने का प्रयास किया है। ये गैलरी में मेरी फोटो लगी हुई है, जैसा कि बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे। मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया और आप सभी लोग ऐसा करें। सिलेक्ट करने के पश्चात देखेंगे ऑप्शन आती है क्रॉप करने का, क्योंकि छोटा सा स्पेस है और हमें अपनी फोटो वहां पुट करनी है जहां पर आपका चेहरा विजिबली रूप से अच्छे से दिख पाए, ताकि एक आइडेंटिफाई इस फोटो के माध्यम से भी आप हो पाए। तो क्रॉप फोटो का विकल्प होगा और इस क्रॉप फोटो पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल क्रॉप फोटो पे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे होंगे ये फोटो मेरी है और इस फोटो को मैंने भी क्रॉप किया है। क्रॉप का कहीं ना कहीं ड्रैग करके आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसा कि आपके चारों ओर फोटोज के चारों ओर आपको दिख पा रहा होगा। क्रॉप करेंगे, फेस विजिबल होना चाहिए और क्रॉप के पश्चात आप देख पा रहे होंगे ऊपर में एक एरो बना हुआ है जिसमें डन नाम का एक ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, ये आखिरी स्टेप होगी और इस डन ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिएगा ये पेज आपके समक्ष जहां पर अब फोटो दिखना शुरू हो गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाम विजिबल हो। जैसे अभी हम लोग हमारे बीच में जब हम लोग हैंड रेज करते हैं तो नाम होता है और एक फोटो से एक अलग पहचान सी पता चलती है कि हाँ कौन से साथियों का हैंड रेज हुआ है। तो फोटो इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। फोटो के पश्चात आगे नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हम सभी लोग इससे परिचित हैं, रोजाना हमारे पास ऐसा लिंक मिलता है। मैं इस लिंक के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के माध्यम से, चाहे ग्रुप में ही क्यों ना हो, चाहे ब्रॉडकास्ट के फॉर्म पे क्यों ना हो, अगर हम तमाम लोग उन व्यक्ति का, अगर आपने उस व्यक्ति की, उस साथी की अगर कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं की है ना, तो ये जो मीटिंग लिंक है जो आपको रेड कलर के बॉक्स में दिख पा रहा है, जो ब्लू कलर से मीटिंग लिंक आप रिलोकेट कर पा रहे होंगे, तो ये हाईलाइटेड नहीं होगी। अगर सेव नहीं किए होंगे तो, सेव अगर नहीं किए होंगे तो ये हाईलाइट नहीं होगी। तो अगर ऐसा है तो आप मोबाइल नंबर को सेव करें, क्योंकि शुरुआती दौर में ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि सर मेरा मीटिंग लिंक तो मुझे क्लिक ही नहीं हो पा रहा है। तो सेव नहीं करते हैं नंबर तो ऐसा होता है, आप नंबर को जरूर सेव करें और जब मीटिंग लिंक आएगी तो फिर ये हाईलाइटेड होकर ब्लू कलर में आएगा और हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। जूम हमारा ऑलरेडी सेटअप हो चुका है हमारे मोबाइल में। एक बार परमानेंटली हम इस जूम के इस मीटिंग लिंक पे सिर्फ क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के पश्चात देखेंगे ये कुछ ऐसे आइकॉन्स आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। हमें सिलेक्ट क्या करना है, तो चूंकि ये लिंक जूम का है तो हमें जूम के इस ऐप को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करेंगे दोस्तों और यहाँ पर देखिएगा सिलेक्ट करने के साथ ही हमारा जूम एप्लीकेशन एक्सेस होना शुरू हो जाएगा और आपके समक्ष एक ऐसा स्क्रीन कुछ मिलेगा। ये बहुत साथियों के साथ ऐसा होता है और ये एक, मैं समझता हूँ कि ये चीजों को हमें लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि जब आप मीटिंग कनेक्ट करेंगे पहली बार, मेरे साथ भी कई बार ऐसे मैसेजेस आए हैं जहाँ पर लोग बताते हैं कि सर ऑडियो तो मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। ये 5 जो आप सबके समक्ष ऑप्शन दिख पा रहा होगा, ज्वाइन ऑडियो, स्टार्ट वीडियो, शेयर, पार्टिसिपेंट और मोर। ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करना होगा दोस्तों। अगर ऑडियो नहीं आती है, ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करेंगे, दो विकल्प आते हैं, वाईफाई और सेल्यूलर डाटा, और एक दूसरा होता है डायल ऑन। तो डायल ऑन हमारे काम का नहीं है, हम डायल ऑन पे क्लिक नहीं करें और वाईफाई और सेल्यूलर डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपसे पुनः फिर से एक परमिशन मांगी जाएगी। हम लोगों ने अभी वीडियो का परमिशन दिया था, सॉरी गैलरी का परमिशन दिया था, अब ऑडियो की परमिशन हमसे मांगी जाती है। अलाउ ऑप्शन आपके समक्ष सामने आपको दिख पा रहे होंगे, अलाउ ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही हमें ऑडियो सुनाई देने लगेगी। दोस्तों ये हमारे जैन सर का फोटो है और मैंने भी कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट ली है। तो देखेंगे कि नीचे ऑप्शन में अनम्यूट
स्टार्ट वीडियो, शेयर, पार्टिसिपेंट और मोर का विकल्प आपको दिख पा रहा होगा। तो हम अपने माइक को अनम्यूट रखते हैं और ऐसा रखना भी है ताकि मीटिंग्स में कोई व्यवधान ना आए। वीडियो का ऑप्शन जो देख पा रहे होंगे वहां भी क्रॉस बनी हुई है ताकि वीडियो हमारी ना दिख पाए। शेयर ऑप्शन के ऊपर हम लोग कभी विशेष चर्चा इसके ऊपर भी करेंगे। पार्टिसिपेंट और एक मोर। साथियों, मोर ऑप्शन हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, हम लोग यूज इसको लगातार करते आ रहे हैं। एक परंपरा हमारे बीच में बनी है कि हम लोग हैंड रेस करते हैं, हैंड डाउन करते हैं, तो ये ऑप्शन आपको मोर विकल्प पे मिलता है। तो मैं आपके समक्ष दिखाना चाहूंगा, मोर ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ आपके सामने ये स्क्रीन दिखती है जहां पर चैट, मीटिंग सेटिंग, डिस्कनेक्ट ऑडियो और रेज हैंड वाले विकल्प दिखेंगे। इसके अलावा बहुत से आपको इमोजी देखने को मिलेगा। साथियों, मेरा गुजारिश रहेगा कि हार्ट या फिर ऐसे कुछ बने हुए जो इमोजी है इसका इस्तेमाल आप इस प्रोफेशनल मीटिंग में तो बिल्कुल ना करें। हाँ, तालियों का इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं जब कभी ऐसा होता हो। रेज हैंड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट ऑडियो पे ध्यान दीजिएगा, इस पे क्लिक ना करें क्योंकि अगर ये क्लिक करेंगे तो मीटिंग्स में जो बातें रखी जा रही है, जो आवाज है वो नहीं आ पाएंगी। रेज हैंड ऑप्शन हम लोग हैंड रेज करने के लिए करते हैं जैसा कि बताया जाता है कभी। और चैट विकल्प भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चैट विकल्प इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैट ऑप्शंस में देखिएगा कि आप हम सभी लोगों को कुछ ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन मिलती है और साथ ही साथ कभी आप देखिएगा तो विक्टोरी स्कूल का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके भी लिंक मिलते हैं। तो चैट ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस लिंक को वहां से एक्सेस कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो चैट के माध्यम से आपके समक्ष दी जाती है, चाहे वो कॉन्टैक्ट नंबर के फॉर्म पे हो, तो उसका इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं। रेज हैंड ऑप्शन का इस्तेमाल करके हैंड रेज कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे दोस्तों, अगर हैंड रेज करने का ऑप्शन है तो हमें सीखना होगा कि आखिर हैंड डाउन भी हम लोग लोअर हैंड भी कर सकते हैं। अगले पेज में आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोअर हैंड का एक ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर हाथ को लो हैंड करने की है हैंड रेज के बाद। तो हैंड रेज और हैंड रेज डाउन जरूर करें। अभी जैसे कि हम लोग अपने मीटिंग्स में देखते होंगे, अगर हम लोग 1000 कैपेसिटी वाले सेशन में हैं और 800 900 1000 लोग हैं, तो जब होस्ट के माध्यम से हमारे जो होस्ट, हमारे जो होस्टिंग की जो भूमिका अदा करते हैं, जब उनके माध्यम से ये बातें रखी जाती है कि आप अपने हैंड रेज करें, तो हैंड रेज दिखने को मौका बहुत कम मिल पाता है। अमूमन इसकी प्रतिशत 30-40 के आसपास दिखती है। कुछ तो हो सकता है नॉलेज हमारे पास ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के इस सेशन के बाद आपके पास ये जानकारी बिल्कुल मिल गई हो कि हैंड रेज कैसे करेंगे और हैंड ऑन कैसे करेंगे। तो ये 100% जरूर करें ताकि जो हमारे बीच में स्पीकर की भूमिका अदा करते हैं, जो या जो सोदा प्लान की भूमिका अदा करते हैं, उनको एक साहस मिले और उनको एक इंस्पायरेशन मिले आपकी उस उपस्थिति होने से। क्योंकि हैंड ऑन और हैंड रेज करने से पता चलता है कि आप हम सब मिलकर कितने मीटिंग में अच्छे से उपस्थित हैं, ध्यानपूर्वक उपस्थित हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसकी प्रतिशत जरूर से जरूर बढ़ाएं और अगर 800 लोग हैं तो 800 के 800 पूरे लोग हैंड रेज करें, बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, धन्यवाद इसके लिए। और यहाँ देख पा रहे होंगे एक विकल्प आपके सामने पार्टिसिपेंट का है। ये एक ऐसा विकल्प है जहां से हम लोग देख पाते हैं कि मीटिंग रूम में संख्या कितनी है और कौन कौन से लोग हैं इस मीटिंग रूम में। तो पार्टिसिपेंट ऑप्शन का हम लोग यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथियों, स्टार्ट वीडियो पे मैं चाहूंगा आपसे थोड़ा सा गुजारिश करना कि वीडियो ऑप्शन पे को हमेशा क्रॉस रखें, इसको हमेशा बंद रखें, क्योंकि अमूमन ऐसा पाया जाता है कि हम लोग वीडियो ऑप्शन पे जब ऑन रखते हैं तो हमारी वीडियो दिखने लगती है और हम अपने घर में किस प्रकार से बैठे हों चाहे लेटे हों, ये पब्लिकली हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा संदेश नहीं होता है हम सबके लिए। तो वीडियो हम लोग बंद रखें। अमूमन कभी कभी जरूरत पड़ती है हम लोग की वीडियो ऑन करके लोगों के बीच आते हैं, तो उस केसेस में अगर ऐसा होता है तो हम लोग आ सकते हैं वीडियो ऑन करके, कोई समस्या नहीं है। तो ये कुछ ऐसी तमाम बातें थी जो मैं आपके समक्ष दिखाने का प्रयास कर रहा था। साथियों, हम लोग जब मीटिंग्स रूम में होते हैं और म्यूट अनम्यूट ऑप्शन आप देख ही पा रहे होंगे बगल में अनम्यूट ऑप्शन का है, तो इस विकल्प का हम लोग जरूर चयन करें। एक स्क्रीनशॉट मैं आपके समक्ष दिखाने के प्रयास नहीं कर पाया क्योंकि वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो पाई थी। हम सबको जब हैंड के बाद एक विकल्प आता है जहां पर हमारे को होस्ट के माध्यम से, हमारे होस्ट के माध्यम से एक ऑप्शन आते हैं कि आप अपनी माइक को अनम्यूट करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो आपके समक्ष एक ऑप्शन आता है, मैं स्क्रीन शेयरिंग पर वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो वहां पर अनम्यूट ऑप्शन आती है, तो अनम्यूट ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करके अपनी बातों को रख सकते हैं। और लास्टली मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि
मीटिंग जब समाप्त होती है तभी आप मीटिंग से बाहर आए, क्योंकि पूरी की पूरी जो सेशन तैयार की जाती है वो इस प्रकार से तैयार किया जाता है ताकि पूरी इंफॉर्मेशन हम सबको मिले, और मीटिंग जब समाप्त हो तो हम लोग बेशक लीव ऑप्शन पे क्लिक करके मीटिंग रूम से बाहर निकल पाते हैं। तो ऐसी कुछ तमाम बातें थी जो आपके समक्ष में रखने का प्रयास कर पा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद जैन सर आपका, जो इतनी बेहतरीन मौका मुझे दिए हैं आप, और मैं तमाम विक्टोरिया स्कूल का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।